ओके, चलो। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक, ठीक है। टेट्रास्पोरिक का मतलब क्या है? टेट्रा मतलब 4, ठीक है, स्पोरिक मतलब मेगास्पोर। मतलब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर या फिर एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट के अंदर 4 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब चारों के चारों जो मेगास्पोर है वो क्या रहेंगे? फंक्शनल रहेंगे, ठीक है। कैसे बनते हैं मेगास्पोर? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से क्या बने? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 2 मियोटिक डिवीजन होते हैं, उससे बनते हैं 4 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन इसके अंदर जब कैरियोकाइनेसिस होती है, मतलब जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उसके साथ साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। चारों के चारों जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस टाइप के मेगास्पोर को बोलते हैं सिन मेगास्पोर, ठीक है। सिन का मतलब जो कि चारों के चारों मेगास्पोर जो है वो कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम सिन मेगास्पोर, ठीक है। तो टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स आएंगे आगे। एडोक्जा टाइप है, पिनिया टाइप है, ड्रूशा टाइप है, ठीक है। सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के अंदर, वो क्या होता है? सिन मेगास्पोर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो कौन सा है? एडोक्जा टाइप। एडोक्जा टाइप होता है 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? आप सिर्फ जो नीचे डायग्राम बनाया हुआ है ना, ठीक है, कि इसका जो प्रोसेस है कंप्लीट डेवलपमेंट का, सिर्फ इसको देखो। अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई तो ये जो है ना थ्योरी, ये इतनी लिखी हुई है, ये कुछ नहीं है। आपको अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप आराम से इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी बच्चे को थ्योरी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कि लाइन टू लाइन। आप सिर्फ लिखो, एक फ्लो चार्ट बना के लिख देना, ठीक है। कैसे किससे किसका डिवीजन हुआ, कितने डिविजन्स हुए इसके अंदर, ठीक है। माइटोसिस कितनी हुई है, मियोसिस कितने हुए हैं, और उससे क्या बने। सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाओ और नीचे डायग्राम बना दो, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एडोक्जा टाइप। एडोक्जा के अंदर क्या होता है? जो सिन मेगास्पोर था, सिन मेगास्पोर के अंदर क्या थी? 4 मेगास्पोर थे, या फिर हम कह सकते हैं 4 न्यूक्लियाई थी, ठीक है। ये चारों के चारों जो है अपने आप को अरेंज कर लेंगे 2 पोल्स पे। ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 से बने 2 न्यूक्लियाई या फिर 2 मेगास्पोर, उससे 4 बने, ठीक है। अब ये जो चारों के चारों अपने आप को अरेंज कर लेंगे कहाँ पे? कहाँ पे अरेंज कर लेंगे? 2 पोल्स पे, ठीक है। 2 जो है वो चलेजल एंड पे कर लेंगे और 2 अपने आप को माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद होगा माइटोटिक डिवीजन। यहाँ तक 2 मियोटिक डिवीजन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट होंगे माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अरेंजमेंट के बाद जब माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगी, ठीक है। उससे क्या होगा? चलेजल एंड पे भी 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एडोक्जा टाइप के अंदर सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो अब्सेंट होता है। आपने मैक्सिमम पढ़े थे, कितने होते हैं इसके अंदर? 5 डिविजन्स होते हैं, जैसे पोलीगोनम के अंदर पढ़े थे आपने, ठीक है। 5 डिविजन्स होते हैं, 2 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 मियोटिक डिवीजन तो सब में होंगे, ठीक है। लेकिन माइटोटिक जो है, जैसे टेट्रास्पोरिक के अलग अलग टाइप्स है, उसके अंदर क्या होंगे? किसी के अंदर माइटोसिस 1 होगी, माइटोसिस 2 अब्सेंट होगी, किसी में तीनों प्रेजेंट होती है और किसी में माइटोसिस 3 अब्सेंट होती है। इसके बेसिस पे ये अलग अलग टाइप्स है और उसी के बेसिस पे अलग अलग न्यूक्लिएट होगी, ठीक है। तो एडोक्जा के अंदर सिर्फ माइटोसिस 1 प्रेजेंट होता है, माइटोसिस 2 जो है वो अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? 8 न्यूक्लिएट। 4 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे है और 4 है चलेजल एंड पे, ठीक है। नेक्स्ट आती है अरेंजमेंट की बात। फॉर्मेशन तो होगी, अब क्या होगी? अरेंजमेंट होगी इसकी। तो अरेंजमेंट में क्या होगी? माइक्रोपाइलर एंड पे जो 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनमें से 3 न्यूक्लियाई अपने आप को अरेंज कर लेंगे, कैसे? एग अपरेटस के अंदर, ठीक है। 3 बनाएंगे एग अपरेटस। उस एग अपरेटस के अंदर क्या होंगे? एक एग सेल होगी और 2 क्या होंगे? सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। फोर्थ न्यूक्लियाई जो है वो मूव कर जाएगी सेंटर के अंदर और क्या बनाएगी? फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट है चलेजल। चलेजल एंड पे भी 4 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। उस 4 में से 3 बनाएंगे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और फोर्थ वाली जो है वो सेंटर में मूव कर जाएगी और क्या बना देगी? 2 पोलर न्यूक्लियाई बना देगी, ठीक है।
मतलब यहाँ पे क्या जो कंप्लीट अगर देखें हम तो कैसे है, 3 सेल्स प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है, एग अपरेटस की फॉर्मेशन करती हैं। 3 प्रेजेंट होती है एंटीपोडल सेल्स पे, सॉरी 3 प्रेजेंट होती है एंटीपोडल चैलेजल एंड पे, ठीक है, और 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट इज प्लम्बेगो टाइप। प्लम्बेगो भी 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। वही सिन मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन में, ठीक है। 4 न्यूक्लियाई यहाँ पे अरेंजमेंट का डिफरेंस आता है, वहां पे कैसे अरेंज किया था, चारों न्यूक्लियाई ने अपने आप को 2 पोल्स पे अरेंज कर लिया था, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पे थी और 2 चैलेजल एंड पे थी। लेकिन प्लम्बेगो के अंदर क्या होंगी, 4 न्यूक्लियाई जो है वो अपने आप को चारों साइड्स में अरेंज कर लेगी, मतलब एक माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, ये 4 है, ये 4 में क्या एक माइक्रोपाइलर एंड पे होगी, ठीक है, एक चैलेजल एंड पे होंगी और 2 जो है वो लेटरल साइड में अपने आप को अरेंज कर लेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस 1 होगी। माइटोसिस 1 से क्या बनाएगी, 4 से 8 न्यूक्लियाई बन जाएगी, ठीक है, 2 एट ईच साइड या फिर 2 एट ईच एंड। 2 माइक्रोपाइलर पे होगी, 2 ही चैलेजल पे होगी और 2 2 लेटरल साइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगी, डिवीजन होगा, इसके अंदर भी माइटोसिस 2 अब्सेंट होती है, 2 एंड 3 अब्सेंट होती है, सिर्फ माइटोसिस 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट के अंदर क्या होगी, 4, हर एक एंड से एक एक न्यूक्लियाई जो है वो मूव कर जाएगी सेंटर के अंदर, माइग्रेट कर जाएगी सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई कितनी बनेंगी, 4 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। बाकी जो हर एंड पे क्या बची है, सिंगल सिंगल बची है, अदर 3 जो है वो क्या यूजुअली तो क्या हो जाती है, जो एंटी माइक्रोपाइलर वाली जो है वो एक एग सेल बना देगी, ठीक है। बाकी की 3 जो है वो यूजुअली डिसअपियर हो जाती हैं या फिर डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है, और नहीं होती तो असेसरी एग सेल या फिर पेरीपेरल सेल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया होता है 16 न्यूक्लिएट, ठीक है। इसके अंदर ये इनिशियल डेवलपमेंट जो है पेप्रोमिया टाइप की वो सेम वैसे ही है जैसे हमने प्लम्बेगो के अंदर पढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ वाली जो चीजें है ना, यहाँ से यहाँ तक वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो आप सेम यही चीज बना देना। डिफरेंस क्या आ रहा है, माइटोसिस 2 का, ठीक है। पेप्रोमिया के अंदर माइटोसिस 2 प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से पेप्रोमिया क्या है, 16 न्यूक्लिएट, ठीक है। माइटोसिस 2 की वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर हर एंड पे हर साइड पे 2 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी और इसके अंदर क्या होगी, हर साइड पे 4 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच साइड मूव टू सेंटर, ठीक है। हर साइड से 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में माइग्रेट कर जाएगी, ठीक है। तो कितनी साइड है, 4, तो इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई कितनी बनेगी, 8 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। बाकी की जो सेल्स हैं, जैसे 2 माइक्रोपाइलर पे बचेगी, ठीक है, वो क्या बना देगी, एग अपरेटस, मतलब एक एग सेल और एक सिनर्जिड प्रेजेंट होता है एग अपरेटस के अंदर, ठीक है। और बाकी की जो 6 बची है वो अपने आप को पेरीफेरल पोजीशन पे इस टाइप से अरेंज कर लेगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? समझ में आ रहा है सबको? चलो, हाँ जी, कहाँ पे, ये देखो हर इसमें क्या है, चारों साइड में क्या प्रेजेंट है, चारों साइड में 4 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से हर साइड से 2 2 न्यूक्लियाई मूव कर जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी सेंटर के अंदर, ठीक है, और वो क्या बना देगी, 8 पोलर न्यूक्लियाई बना देगी, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर एंड पे कितनी बचेगी, 2, ठीक है। ये क्या बना लेगी, एग अपरेटस बना लेगी, जिसके अंदर एक एग सेल और एक सिनर्जिड सेल होगा, ठीक है। बाकी की जो 6 सेल जो बची है वो अपने आप को अरेंज कर लेगी पेरीफेरल पोजीशन पे, जितनी भी 6 बची है वो अपने आप को पेरीफेरल पोजीशन पे अरेंज कर लेगी, ठीक है, जो कि वर्क करेगी एसेसरी सेल्स की तरह। आगे समझ में?
दो दो ही तो बची है ना, दो लेटरल साइड में बची है, दोनों दोनों लेटरल साइड में, और दो ही चलेजल एंड पे बची है, ठीक है। नेक्स्ट है पीनिया टाइप। पीनिया भी 16 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट जो है इसके अंदर सेम वैसी ही है जैसी पेप्रोमिया के अंदर थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी माइटोसिस 2 जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन डिफरेंस आता है अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। अरेंजमेंट में कैसे डिफरेंस आएगा, जैसे हमने वहां पे पढ़ी थी कि वो माइटोसिस 2 के बाद क्या होगी, 4 ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चार चार प्रेजेंट होती है, 4 माइक्रोपाइलर एंड पे, 4 ही चेलेजल एंड पे, और 4 4 दोनों लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहां पे हमने क्या देखा था कि 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच साइड माइग्रेट टू सेंटर टू फॉर्म 8 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच साइड माइग्रेट टू सेंटर टू फॉर्म 4 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये इतना सा डिफरेंस है, वहां पे 8 पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई थी और यहाँ पे 4 पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एक मूव करेगी तो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स बच जाएगी, ठीक है। ये 3 क्या बनाएगी, एग अपरेटस बनाएगी, जिसके अंदर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी के जो 3 ग्रुप है वो यूजुअली केसेस में क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाते हैं। और मैच्योरिटी के टाइम पे इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है पीनिया टाइप, उसके अंदर मैच्योरिटी जो है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कोई भी एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज ड्रूसा टाइप। ड्रूसा भी 16 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। मतलब सिन मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, 4 न्यूक्लियाई यहाँ पे अरेंज करेंगी अपने आप को 2 ग्रुप में, ठीक है। और 2 ग्रुप में कैसे अरेंज करेगी, 3+1 की फॉर्म में, 3+1 की फॉर्म में अरेंज करेगी। 3 जो है वो चलेजल एंड पे अरेंज हो जाएंगे और एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ये चलेजल एंड पे 3 है, ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड पे एक न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2, ठीक है। माइटोसिस 1 हुई, माइटोसिस 1 से क्या होगी, चलेजल एंड पे कितनी बन जाएगी, 3 से 6, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड पे कितनी बन जाएगी, 2। उसके बाद माइटोसिस 2 होगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी 12। क्लियर है यहाँ तक। अब माइक्रोपाइलर एंड पे नेक्स्ट क्या होती है, अरेंजमेंट। डिवीजन हो चुके हैं, अब होगी अरेंजमेंट, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 4 प्रेजेंट है, ठीक है, 4 न्यूक्लियाई, और चेरेजल एंड पे कितनी है, 12 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर वाली क्या बना देगी, एग अपरेटस बना देगी, ठीक है। और जो फोर्थ है, 3 जो है वो एग अपरेटस बना देगी, और माइक्रोपाइलर एंड पे जो फोर्थ न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट कर जाएगी सेंटर में, ठीक है, और क्या बनाएगी, पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद चेलेजल एंड पे कितनी थी, 12 थी, उसमें से एक माइग्रेट कर जाएगी सेंटर के अंदर टू फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी की जो चलेजल एंड पे 11 न्यूक्लियाई बची हैं वो क्या बना देगी, एंटीपोडल सेल्स बना देगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर 11 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्रीटेलिया टाइप, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये भी 8 न्यूक्लिएट है, ठीक है। इसके अंदर अरेंजमेंट जो है 3+1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखी थी 3+1, 3 जो थी वो कहाँ पे थी, चलेजल एंड पे, और 1 जो थी वो माइक्रोपाइलर एंड पे थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, मियोसिस, ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस से बनी यहाँ पे 4। अब ये चारों अपने आप को अरेंज करेंगे, 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे, और एक है, सॉरी, एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे, और 3 जो है वो चलेजल एंड पे, ठीक है। अब क्या डिफरेंस आएगा इसके अंदर, जो चलेजल एंड पे 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ये क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है ना ये वाला सिंबल, ऐसे ये 3 न्यूक्लियाई थी, ये चीजें दिखाई हुई है, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, फ्यूजन, ठीक है। जो 3 न्यूक्लियाई है चलेजल एंड पे वो फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूजन से वो क्या बना देगी, एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बना देगी, ठीक है। तो इसको इसको ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस जब बनेगा फ्यूजन के बाद, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 1 2 और 3, ठीक है।
ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बन जाएगा ड्यू टू फ्यूजन ऑफ 3 चिलेजल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्या होगी, माइटोसिस 1 होगी। माइटोसिस 1 से क्या है, चिलेजल एंड पे क्या बनेगी, 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइलर एंड पे, सॉरी, माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगी चिलेजल एंड पे बनेगी 3 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बनेगी, 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, माइटोसिस 2। माइटोसिस 2 में क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे बन जाएगी 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई, ठीक है, और चिलेजल एंड पे बन जाएगी 4 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियाई, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ तक। उसके बाद होगी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होगा, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में मूव कर जाएगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाएगी, लेकिन इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई के अंदर जो है या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल सेल जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होंगी वो कैसी होंगी, एक जो है वो हैप्लोइड होगी और सेकंड ट्रिप्लोइड होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगी, 3 हैप्लोइड जो है वो क्या बना देगी, एग अपरेटस बना देगी माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। और जो 3 ट्रिप्लोइड है चिलेजल एंड पे वो क्या बना देगी, एंटीपोडल सेल। मतलब यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनका नेचर कैसा होता है, ट्रिप्लोइड, ठीक है। और पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है उसमें एक हैप्लोइड होती है और सेकंड ट्रिप्लोइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लम्बोगेला टाइप। इस केस में ये कैसा है, 4 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा था फ्रिटिलेरिया टाइप, उसके जैसा ही होता है इसके अंदर, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है। तो वही 3+1 की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। 3+1 चलेजल एंड माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड पे एक प्रेजेंट होगी, ठीक है, और चलेजल एंड पे 3 प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो चलेजल एंड पे 3 प्रेजेंट है उनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन से क्या बनेगा, एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियाई बनेगी, ठीक है। उसके बाद होगी माइटोसिस 1। माइटोसिस 1 की वजह से क्या होगी, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बन जाएगी और चलेजल एंड पे 2 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियाई बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट की बात। तो अरेंजमेंट कैसे होगी इसमें, माइटोसिस 2 जो है वो इसके अंदर अपसेट होती है 2 एंड 3। तो कैसे होगी अरेंजमेंट, एक न्यूक्लियाई जो है हर ग्रुप से, मतलब एक चलेजल एंड से और एक माइक्रोपाइलर एंड से सेंटर में मूव करेगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेगी जिसमें से एक हैप्लोइड होगी और सेकंड जो है वो ट्रिप्लोइड होगी, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बच जाएगी, एक हैप्लोइड सेल बनेगी, बचेगी, वो क्या बना देगी, एग apparatus बना देगी, ठीक है। और चलेजल एंड पे जो एक ट्रिप्लोइड बनेगी वो क्या बना देगी, एंटीपोडल सेल बना देगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कुछ पूछना हो, ये कंप्लीट चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है सबको।